सही तो है। देखा मामी, मैंने कहा था ना, माँ को सब कुछ ठीक लगता है, कुछ गलत लगेगा ही नहीं। ओहो जीजी, ऐसे कमरे में कोई लड़की कैसे रह सकती है? क्या खराबी है इस कमरे में, मुझे बताओ तो। साफ सुथरा है, सारा सामान जगह पर रखा हुआ है, इतना बड़ा कमरा है, और क्या चाहिए? माँ, माना कि ये कमरा आपके बेटे का है, लेकिन है तो एक लड़के का ही ना। अब रिया मेरा और निकी का रूम देखा, ऐसा है क्या? जीजी, अब नताशा इस कमरे में कैसे रहेगी? इस कमरे में एक अलमारी तो छोड़िए, एक अलमारी का कोना तक नहीं है उसके लिए। अरे वो इतने बड़े घर की बेटी है, इतने बड़े कमरे में ना वो अपने जेवर रखती होगी, और इससे भी बड़े कमरे में तो उसके कपड़े। और मामी, गरीब की बेटी को क्या पता, मैं तो सिर्फ अंदाजा लगा रही थी। अंदाजा लगाना है तो ये लगाइए कि इस कमरे में और क्या काम करवाना है। हाँ हाँ, पर अभी हाल ही में तो बनवाया है ये कमरा, और इसमें सारी चीजें बिल्कुल देव की पसंद की है। जी, अब देव की पसंद की लड़की तो है जिस घर में बहू बनकर आ रही है। अब उसके बारे में तो सोचना ही पड़ेगा, अब तो इसलिए बदलाव करना जरूरी है। बदलाव जरूरी है? जरूरी? माँ, बहुत जरूरी है। ये पर्दे, ये चादर और दीवारों का रंग सब बदलवाना पड़ेगा। सब कुछ बदल जाएगा। जी, अब सब कुछ बदलना तो जरूरी है ना, सब कुछ नताशा की पसंद का होना चाहिए। मेरा मतलब है कि अब देव और नताशा को इस कमरे में रहना है, तो उसकी पसंद का ध्यान तो रखना ही पड़ेगा ना। क्या नई चीजें देव को पसंद आएंगी? आएंगी, जरूर पसंद आएंगी जीजी। अब उसकी बीवी जो घर में लाएगी उसे तो अच्छा लगेगा ही ना, बल्कि आप देखिएगा देव उसे खुद कहेगा कि नताशा तुम अपनी मर्जी से कमरा सजा लो। कहना तो चाहिए, आफ्टर ऑल वो अब पूरी जिंदगी यहीं रहने वाली है, तो उसकी चॉइस का भी तो कुछ होना चाहिए ना यहाँ पे। शायद तुम लोग सही कह रहे हो। आजकल तो देव नए रंग के कपड़े पहन रहा है, पहले तो कभी नहीं पहनता था। उसे इन नई चीजों से तकलीफ नहीं होनी चाहिए। माँ जी, क्या हुआ? नताशा मैडम का फोन आया था, देव भैया के बारे में पूछ रही थी। तुमने बता दिया ना कि देव ऑफिस चला गया है? हाँ, मैंने बोला था, लेकिन वो कह रही थी कि अब तक पहुंचे नहीं हैं। जब पहली बार फोन आया तो मुझे लगा आपको परेशान ना करूं, लेकिन 2 बार और फोन कर चुके हैं, तो मैंने सोचा आपको बता दूं। अभी तक नहीं पहुंचा? काफी समय हो गया निकल कर, पहुंच जाना चाहिए था ना उसे। जी, आप ऐसे घबराइए मत। अरे वो कोई बच्चा थोड़ी ना है, रास्ते में कोई काम याद आ गया होगा, आ जाएगा ऑफिस। आप ये बताइए मुझे कि इस कमरे में क्या क्या करना है। बड़ी सी ना अलमारी लेंगे और वहां रखेंगे, और इसमें पर्दे लगाएंगे बैंगनी कलर के, और हाँ, एक पेंटिंग लगाएंगे यहाँ पे पीछे, फूलों वाली। ग्लोब में सिर्फ इंडिया पर टिक मार्क क्यों है? एनी स्पेसिफिक रीजन? क्योंकि वो मेरा बकेट लिस्ट है, वो मैं मरने से पहले करना चाहती हूँ। ऐसी और कितनी चीजें हैं जो आप मरने से पहले करना चाहती हैं? I mean, अपनी लव स्टोरी जीना चाहती हैं और घूमना चाहती हूँ। मैं दुनिया घूमना चाहती हूँ। बचपन में मैं बहुत पढ़ाकू थी और छुट्टियों के टाइम भी पढ़ती रहती थी। दादा तो बाबा, एलिना, माँ के साथ तो घूम चुके हैं, लेकिन मैं नहीं। इंडिया में कई जगह देखी है, लेकिन अभी वर्ल्ड घूमना बाकी। याद है जब नताशा कह रही थी कि उसने कितना ट्रैवल किया है? वो इटली गई है, फ्रांस गई है, आइसलैंड तक गई है। तब मैं कितनी जेलस थी। It's funny, निकी, नेहा, रिया, वो सब तो नताशा की ज्वेलरी, उसके कपड़ों से जेलस होती है। आप कभी नताशा के कपड़ों या उनकी बातों या उनकी ज्वेलरी से जेलस नहीं हुई? उनके
के कपड़ों से और ज्वेलरी से तो बिल्कुल। ठीक है, मुझे चलना चाहिए। हाँ, और अगर आपका ये आता जाता बुखार फिर से आ गया तो बताना जरूर। बाय बाय। हाँ नताशा, बस पहुंच रहा हूँ, 10 मिनट। नताशा के कपड़ों और ज्वेलरी से तो जेलस नहीं हूँ। अगर जेलस हूँ तो इस बात के लिए क्योंकि नताशा के पास आप हैं। ऑफ कोर्स नॉट सर। अगर देव सर लेट हुए हैं तो जरूर कोई। I'm sorry, I'm really sorry, मिस्टर गुजराल। आप सबको मेरी वजह से इतना वेट करना पड़ा। अगर आप चाहें तो 5 मिनट के अंदर मैं मीटिंग के सारे पॉइंट्स आपको एक्सप्लेन कर सकता हूँ। तुम अच्छी तरह से माफ़ी मांग लेते हो यंग मैन। मुझे और 2 मीटिंग्स अटेंड करनी है जो पहले से ही लाइंड अप है और मैं उन्हें इंतज़ार नहीं करवा सकता। मेरे ऑफिस से कॉल आ जाएगा कि अगली मीटिंग कब और कहाँ होगी। नताशा, इट वॉज प्लेजर मीटिंग यू। चलो। सॉरी। I'm sorry। मैं लेट कैसे हो सकता हूँ? मैं मीटिंग के बारे में कैसे भूल गया? ये सब लोग सोच रहे होंगे कि मैंने उन्हें इंसल्ट किया है। इट्स ओके देव, अगर अभी उन्हें बुरा लग भी रहा होगा तो कुछ देर बाद वो समझ जाएंगे। आई एम श्योर आपने जानबूझकर ऐसा नहीं किया होगा। पर आप थे कहाँ? इवन आई वॉज वरिड। एवरीथिंग इज फाइन? मैं एक्चुअली मेरे एक दोस्त की तबीयत ठीक नहीं थी, इसीलिए अर्जेंटली जाना पड़ा, इसीलिए लेट हो गया। भूल कैसे सकता हूँ इस मीटिंग के बारे में? मुझे लगा था शायद आपने घर पे कोई मैसेज छोड़ा होगा। 2-3 बार कॉल भी किया था। आंटी परेशान होंगी, आप उन्हें कॉल कर लीजिएगा। डैड और मुझे मार्केटिंग टीम के साथ कुछ डिस्कस करना है, सो मैं चलती हूँ। बाय बाय। एक दोस्त? What is that? मैंने नताशा से झूठ क्यों कहा? साफ साफ क्यों नहीं कहा कि मैं मिस बोस के घर गया था?